रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस युद्ध में रूस के हमले रोकने के लिए यूक्रेन ने कई बार यूरोपीय नेताओं और नाटो देशों से अपील की है कि वे उसके एयर स्पेस को बंद कर दें और इसे नो फ्लाई जोन घोषित करें, लेकिन यूरोपीय देश और नाटो दोनों ने ही ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। यूरोपीय देशों का कहना है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो नाटो भी अप्रत्यक्ष रूप से इस जंग का भागीदार बन जाएगा, जिसके कारण पूरे यूरोप में युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। शुक्रवार 4 मार्च को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर यूक्रेनी एयर स्पेस को बंद करने की अपनी मांग को दोहराया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि नाटो देशों के फैसला न ले पाने के चलते रूस को यूक्रेन में और अधिक बमबारी करने की हरी झंडी मिल गई है। ज़ेलेंस्की ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये भी कहा, आज एक नाटो सम्मेलन हुआ, एक कमजोर सम्मेलन, एक कंफ्यूज्ड सम्मेलन, एक ऐसा सम्मेलन जहां यह स्पष्ट था कि हर कोई यूरोप की स्वतंत्रता की लड़ाई को नंबर 1 लक्ष्य नहीं मानता है। ये भी जानते कि यूरोपियन यूनियन और नाटो का क्या कहना है। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के नाराजगी जताने के बाद यूरोपियन यूनियन और नाटो दोनों की ओर से सफाई आई। यूरोपियन यूनियन के नेता और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिचेल ने रविवार 6 मार्च को कहा कि यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद करने से तीसरा विश्व युद्ध तक छिड़ सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मिशेल ने एक इंटरव्यू में कहा, यूक्रेन पर लड़ाकू विमानों की तैनाती के चलते नाटो को युद्ध में भागीदार माना जा सकता है और इसलिए तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ने का खतरा है। चार्ल्स मिशेल ने इस दौरान यह भी स्पष्ट किया कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ या नाटो का युद्ध नहीं है। मिशेल ने कहा कि यूरोप और अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध रूसी सत्ता पर दबाव डालकर उसे युद्ध से पीछे हटाने को मजबूर करने के लिए है, ना कि रूसी लोगों को क्षति पहुंचाने के लिए। उधर नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने यूक्रेन की मांग को खारिज करते हुए कहा, हम इस संघर्ष में भागीदार नहीं हैं। हमारी जिम्मेदारी यह है कि इस युद्ध को यूक्रेन से आगे ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि वह काफी खतरनाक होगा, ज्यादा विध्वंसक होगा और जिसके कारण बहुत ज्यादा मानव नुकसान होगा। आपको ये भी बता देते कि नो फ्लाई जोन क्या होता है। नो फ्लाई जोन उस एयर स्पेस को कहते हैं जहां कुछ विशेष एयरक्राफ्ट्स को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। किसी देश के संवेदनशील इलाकों जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट्स, देश के सर्वोच्च सरकारी पदों वाले लोगों के आवास, रक्षा संबंधी संस्थाओं आदि की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एयर स्पेस को बंद करने का फैसला किया जाता है। जिस देश के एयर स्पेस पर प्रतिबंध लगता है उस देश के सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन इत्यादि उस देश के नो फ्लाई जोन में घुसता है तो जरूरत पड़ने पर वहां की आर्मी उसे ध्वस्त कर सकती है। 1990 के दशक में इराक युद्ध के समय पहली बार इस तरह का कोई निर्णय लिया गया था। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी धीरज ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।